978 करोड़ का लोन सिर्फ एक काम के लिए सैंक्शन हुआ था, 6400 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने के लिए, लेकिन गाड़ियां खरीदी गई सिर्फ 4704। बाकी पैसा कहाँ गया? ये सवाल एक पूरी कंपनी को लेकर डूब गया। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि फंडिंग और कैश फ्लो दो बिल्कुल अलग अलग चीजें क्यों हैं, और आपके बिजनेस अगर इसी ट्रैप में है तो उसे आज ही कैसे पहचाने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये पैसा किसी आउटसाइडर ने नहीं चुराया, ये खुद फाउंडर्स ने अपनी ही कंपनी से निकाला। वो कैसे हुआ, मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। ये ब्लू स्मार्ट है, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर और मुंबई में चलने वाली इलेक्ट्रिक कैब सर्विस। जीरो सर्ज प्राइसिंग, प्रीमियम एक्सपीरियंस, कस्टमर्स का पूरा ट्रस्ट। अप्रैल 2025 में अचानक ऐप पर बुकिंग्स बंद हो गई और हजारों ड्राइवर्स रातों रात बिना काम के रह गए। असली प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं था, असली प्रॉब्लम ये थी कि जो पैसा ईवी फ्लीट बनाने के लिए लेना था उसका यूज कहीं और हो रहा था। एक प्रिंसिपल यहाँ समझिए, फंडिंग आपके बिजनेस को बड़ा दिखाती है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही आपको जिंदा रखता है। अगर हर महीने का रेवेन्यू इतना है लेकिन ईएमआई, लीज और इंटरेस्ट मिला के उससे ज्यादा बन जाता है, टॉप लाइन बढ़ने के बावजूद आप हर महीने कैश में पीछे जा रहे हैं। यही गैप ब्लू स्मार्ट के केस में खुल के सामने आया। अब असली नंबर्स देखिए। जेनसोल इंजीनियरिंग, जो ब्लू स्मार्ट के लिए ईवी सप्लाई करती थी, जिसके प्रमोटर्स खुद ब्लू स्मार्ट के भी को फाउंडर थे, उसने 2021 से 2024 के बीच IREDA और PFC से 978 करोड़ का लोन लिया। ये पैसा 6400 ईवी के लिए था। सेबी की अप्रैल 2025 के इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ 4704 गाड़ियां खरीदी गईं, जिनकी वैल्यू थी 568 करोड़। बाकी 262 करोड़ का कोई क्लियर अकाउंट नहीं मिला। ये पैसा कहाँ गया? सेबी की इन्वेस्टिगेशन में निकला, गुरुग्राम के एक लग्जरी अपार्टमेंट में, एक एक्सपेंसिव गोल्फ सेट में और परिवार के मेंबर्स को करोड़ के ट्रांसफर किए गए। सोचो, दो तरह के फाउंडर। पहला, लोन को एग्जैक्टली उसी काम में लगाता है जिसके लिए लिया गया, हर रुपया डॉक्यूमेंटेड। और दूसरा, लोन को डाइवर्सिफाई कर देता है अपने ही दूसरे वेंचर्स और पर्सनल खर्च में। पहला फाउंडर का बिजनेस स्लो ग्रो करता है, सरवाइव करता है। दूसरा फाउंडर का बिजनेस कुछ महीनों तक शानदार दिखता है और फिर एक ही रेगुलेटरी ऑर्डर में गिर जाता है। ये एग्जैक्ट वही फर्क है ब्लू स्मार्ट और जेनसोल के बीच दिखा। ये गलत क्यों होता है? जब फंडिंग आती है, जब इन्वेस्टर्स लाइन में लगते हैं, फाउंडर्स को लगता है अब कोई चेक नहीं है। यही हबरिस है, यही प्रॉब्लम है। अपनी ही लिस्टेड कंपनी को अपने पर्सनल खाता समझ लेना। सेबी ने अपने ऑर्डर में सीधा यही पॉइंट उठाया। रिसोर्सेज को प्रमोटर्स ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट किया। अब समझिए पैसे का रूट कैसे चला। लोन डिसबर्स हुआ ईवी सप्लायर कंपनी के अकाउंट में, वहां से एक कनेक्टेड एंटिटी को रूट किया गया, वहां से आगे पर्सनल अकाउंट्स और रेलेवेंट तक पहुंचा। और जब IREDA, PFC जैसे लेंडर्स ने रीपेमेंट पूछा तो फेक नो डिफॉल्ट लेंडर्स बना के उनको दिखाए गए, जिन्हें लेंडर्स ने बाद में खुद फेक कंफर्म किया। ये जो सिस्टम आप अभी समझ रहे हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यही पैटर्न छोटे बिजनेस में भी छुपा होता है। एक ट्रेडिशनल CA यहाँ सिर्फ ये देखता है कि लोन बुक्स में एंट्री हुई या नहीं। एक आम बिजनेस ओनर सिर्फ ये देखता है कि पैसा अकाउंट में आया या नहीं। लेकिन एक VCFO एक तीसरा सवाल पूछता है, जिस मकसद से पैसा लिया गया, क्या वही मकसद पूरा हुआ? यही एक सवाल होता है जो फ्रॉड को शुरू में ही पकड़ लेता है। आपके बिजनेस के लिए सॉल्यूशन सिंपल है, 3 स्टेप्स में। एक, हर लोन या ग्रांट का पर्पस टैग करके रखिए और हर महीने बैंक स्टेटमेंट से मैच करिए कि पैसा उसी काम में गया। दूसरा, अगर अपनी ही दूसरी कंपनी से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मार्केट रेट पर डॉक्यूमेंटेड रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं। और तीसरा, अपने कैश डैशबोर्ड वीकली देखिए, सिर्फ P&L नहीं, कितने आए, कितना गया और कितना बचा। इग्नोर किया तो रिजल्ट ये होता है, सेबी ने दोनों फाउंडर्स को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया, फॉरेंसिक ऑडिट बैठ गई और जुलाई 2025 में NCLT ने ब्लू स्मार्ट को इंसॉल्वेंसी में भेज दिया। एक छोटे से डिबेंचर डिफॉल्ट की वजह से हजारों ड्राइवर्स और 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज महीनों से अपनी सैलरी का वेट कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी 3 लाइन में। फंडिंग आपको बड़ा दिखाती है, कैश फ्लो आपको जिंदा रखता है, पैसा कहाँ से आया उससे ज्यादा जरूरी है पैसा कहाँ जा रहा है, और एक ही मिसयूज रुपया
अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो पूरी कंपनी को ले जा सकता है। अगर इसको इग्नोर किया तो रिजल्ट सिर्फ लॉस नहीं होता, बिजनेस का एंड एक रेगुलेटरी ऑर्डर बन जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि एक छोटा बिजनेस अपने खुद का कैश डैशबोर्ड कैसे बनाए बिना किसी सॉफ्टवेयर के। नीचे कमेंट में लिखिए आपका बिजनेस अभी कैश फ्लो डेली ट्रैक करता है या सिर्फ महीने के एंड में।